दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। आज गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे लॉर्ड गणेशा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, ढेर सारी समृद्धि लाए, सफलता लाए और वो हर चीजें आपकी झोली में भर दे जिसके लिए आप आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं, जिस सोच के साथ आप आगे चल रहे हैं। दोस्तों आज बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज एक ऐसे स्पीकर डायनामाइट कपल हमारे साथ हैं जिनकी स्टोरी आज हम सुनेंगे। दोस्तों वो आरा भोजपुर से बिलोंग करते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की चाहत उनके अंदर रही और वैसे तो सिंपल ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एलएलबी लॉ भी किया। उसके बाद कई सारी डिग्रियां ली। चूंकि उनके पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पढ़ने में बहुत आगे, तो कहीं ना कहीं एक द्वंद था कि पढ़ाई करें या बिजनेस करें। लेकिन पढ़ाई करते करते फिर उन्होंने नौकरी भी करी और उसके बाद फिर बिजनेस में भी आए। लेकिन उनकी किस्मत में तो मोदी केयर से ही कुछ धमाका होना लिखा था। इस कारण से वो बोलते ना, ये इनके इन प्रकारेण वो चले आए मोदी केयर बिजनेस में। कैसे आए, किस तरीके से उनकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ी और आज तक वो यहाँ कैसे पहुंचे, उसके बारे में सब कुछ आपसे वो बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कपल अर्चना मैम एंड अमित सिंह सर से। वेलकम Amit sir and Archana Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप दोनों लोगों का स्वागत है। और आज सचमुच बहुत बढ़िया दिन है। आज गणेश चतुर्थी भी है और आज आप दिख भी रहे हैं बहुत स्मार्ट, दोनों बिल्कुल यंग दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, 10 साल कम नजर आ रहे हैं दोनों लोग। क्या बात है, कुछ खास बात जरूर है। बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अनूप सर और अमृता मैम को थैंक यू कहना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा एक सपना आज सच कर दिया। जो मैं पहले कभी सोचता था कि काश मुझे भी कोई लाइव शो में जाने का मौका मिलता और मैं अपने बारे में बता पाता, तो आज वो दिन है। आज वो मेरा एक सपना तो सच हो गया। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अमृता मैम और अनूप सर को, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। और अब मेरे सपने में और भी जान आ गई है दोस्तों, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे जो भी सपने हैं वो मोदी केयर से पूरा होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू अमृता मैम। और जैसा कि ये प्रचलन है, अनूप सर ग्रीन टी विथ पावर ग्रीन टी विथ अनूप सर का जो शो का जो प्रचलन है, उसमें सबसे पहले महिलाओं को मौका दिया जाता है। हम सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी खूबसूरत वाइफ कुमारी अर्चना है, हम लोग पहले उनसे सुनते हैं। तो ओवर टू अर्चना जी। थैंक यू। Thank you. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you, sir. मुझे हम दोनों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म सर बनाने के लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा जो बचपन है वो हम लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अर्चना है और मैं आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैम के शो में तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शायद हम लोग भी कभी इस मीटिंग का हम लोग भी पार्ट बनते। तो आज वो हमारी जो लाइफ की जो एक ड्रीम कहिए वो हमारे पूरे हो गए। तो इसका मैं इस मीटिंग में आने के लिए तहे दिल से मैं सर और मैम को थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अर्चना है और मैं एक बिहार के छोटे से शहर सासाराम से बिलोंग करती हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो वहीं प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। तो वो जगह वहाँ के लिए प्रसिद्ध है और वो जगह वहीं से जाना जाता है। तो मैं बेसिकली मेरा जो जन्म है वहीं पे हुआ है और मेरी जो पढ़ाई लिखाई जितनी भी मेरी आगे की जितनी भी मेरी क्वालिफिकेशन है मैंने सब वहीं से लिया है। और मैं बता दूं मेरे फादर he was a bank manager in a central bank of India। और उन्होंने हम लोग दो बहनें हैं और उन्होंने हम दोनों बहनों को बहुत अच्छे ढंग से पाला, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि आज हम अपने डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं।
क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ, तो मेरे फादर 4 भाई हैं और मेरे फादर उसमें सबसे बड़े हैं और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सबसे घर में बड़े थे और दादा दादी मेरे सब थे। अभी 2 साल पहले दादाजी एक्सपायर कर गए, तो बड़े भाई होने के नाते उन्होंने सभी भाइयों को पढ़ाया लिखाया भी है और हमारे जितने कजन्स हैं उन सबों को भी उन्होंने पढ़ाया है और आज इस काबिल बनाया है कि सब अपनी अपनी लाइफ में सब लोग सेटल हैं और सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक जॉब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फादर भी जॉब में ही थे और मेरे जितने भाई कजिन जितनी सिस्टर हैं सभी जॉब में। मैं ही एक ऐसी सिंगल लेडी हूँ अभी कि मैं एक जॉब नहीं करती थी। मैंने स्टडी की है बट मैंने जॉब करने का मुझे वैसा मौका नहीं मिला। मैंने पढ़ाई की बट पढ़ाई से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट मेरा गेम में था। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी बट गेम में मुझे बहुत ज्यादा मन लगता था। मेरा फेवरेट गेम जो स्कूल टाइम में मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो गेम होते थे मैं उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। मुझे खेलने में मैं रेसिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, रेसिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर इसके बाद मैं जैसे 7th 8th के बाद मैं 9th स्टैंडर्ड में गई, तो मैंने धीरे धीरे मेरे घर में मेरे जो बड़े भाई थे मुझसे वो 5 साल बड़े हैं, तो वो चेस शतरंज खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं उसको चुपचाप बैठ के मैं गौर से देखा करती थी उनको वो कैसे खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे वो देखते देखते मुझे अच्छा लगने लगा और वो मैं फिर बोली कि भैया मैं भी आपके साथ खेलना चाहती हूँ। तो बोले कि तुम क्या खेलोगी, तुमको शतरंज खेलने आता है? हम बोले कि हाँ मुझे आता है। तो उन्होंने एक बार मेरे साथ खेलने के लिए स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो देखे कि मेरी इंटरेस्ट उसमें बढ़ गई है। फिर वो मुझे धीरे धीरे वो खुद फोक करने लगे कि तुम अच्छा खेल रही हो, तुम खेलो खेलो। तो मेरा वो क्या हो गया कि फिर मेरा पढ़ाई तो मैं करती थी बट मेरा खेलने में ज्यादा ये हो गया। और छोटे छोटे भाई मेरे 1 साल 1.5 साल मुझसे छोटे थे जो मेरे कजन, तो मैंने घर में ही, हम लोग ज्वाइंट फैमिली से थे, तो घर में ही दौड़ा दौड़ी खेलने में मेरा रेसिंग का प्रैक्टिस हो गया था। तो घर में स्कूल टाइम में जब भी थी तो रेसिंग में प्रैक्टिस किया करती थी और पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें भी विनर होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था खेलने। तो मैं जब भी फादर से जब बात होती थी खेलने के बारे में, बोलती मुझे पापा मुझे खेलने से पढ़ने से ज्यादा खेलने में मन लगता है। तो वो हंसने लगते थे, बोलते थे कि खेलने में तो सबको अच्छा मजा आता है, सबको मन लगता है, तो कुछ डिफरेंट करो, कुछ यूनिक करो ना। तो बोले कि नहीं नहीं मुझे खेल में कैरियर बनाना है। तो बोले कि खेल में कैरियर क्या बना के करोगे? यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं सासाराम शहर में, वहाँ खेलने के लिए कुछ वैसी फैसिलिटीज नहीं थी, सिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, अगर तुम्हें आगे में मौका मिलेगा तो उसके लिए तुम ट्राई कर लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने 2002 में 10 पास किया। 2002 में मैं पास आउट हुई। फिर मैंने 2002 में मैं पास करने के बाद मैं 2004 में मैं 10+2 को क्लियर की। इसके बाद फिर मैंने 10+2 को क्लियर करने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे पापा बाहर पढ़ने के लिए भेजिए। तब तक दादाजी का कॉल, मेरे दादाजी भी थे, तो दादाजी का कॉल आ गया। उन्हें जब पता चला कि मैं बाहर जाने के लिए जिद कर रही हूँ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने पापा के ऊपर प्रेशर बना दिया कि लड़की है और घर में मैं सभी बहनें, मेरी 4 बहनें हैं, जिसमें मेरी अपनी जो बहन है मुझसे 6 साल छोटी है और बाकी जो है 4 मंथ और 6 मंथ के ऐसे डिफरेंस पे हैं। तो वो फोर्स करने लगे कि नहीं, पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना है, यहाँ जितनी सासाराम में जितनी भी स्टडीज, जहाँ जितने भी कोर्स होते हैं तुम इसको करा दो, बाहर भेजने में लड़कियों के लिए सिक्योर नहीं है। तो पापा फिर हमसे बात की, तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है। तो 2004 में मैंने ये आपको आर्ट्स से मैंने ये अपना आर्ट्स से मैंने वो क्लियर किया अपना 10+ ग्रेजुएट नहीं 11th मैंने 12th क्लियर किया। 12th क्लियर करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि तुम लाइफ में आगे करना क्या चाहती हो? तो मेरा लाइफ में आगे पहला तो मेरा गोल था कि मैं गेम में कुछ करूं। फिर दूसरा मेरा आया कि मैं जैसे कि फादर थे तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बैंक में वो अच्छे पोस्ट पे थे तो पैसे भी उन्हें अच्छे मिलते थे, पूरी फैमिली को वो चलाते थे। तो मैंने भी उनसे बोला कि मुझे भी बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने 1 साल तक बैंकिंग की तैयारी की, एसएससी की भी मैंने तैयारी की और उसमें मैंने एग्जाम दिया, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े मार्क्स कम होने की वजह से मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो गया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। 2007 में मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो फिर उन्होंने बोला कि फिर अब आगे फिर और क्या करना चाहती हूँ। तो
तो एक पापा के ही फ्रेंड आए हुए थे और उन्होंने घर पे आके बोला कि ये अभी क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला कि अभी जस्ट 2007 में इसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और अब बाहर तो इसको भेज नहीं सकते हैं और समझ में नहीं आ रहा। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद दादाजी पापा के ऊपर शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे कि अब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और जो भी पढ़ाई करनी है तो इसको अब शादी के बाद जो भी जहाँ जाएगी वहां अपना कर लेगी। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हम बोले कि अभी मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो फिर इसके बाद फिर जो पापा के फ्रेंड थे उन्होंने एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए एक उन्होंने उनके बारे में इसके बारे में बताया कि एक PLIS करके बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो वीरपुर सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो कॉलेज सिरसा यूनिवर्सिटी में। मैंने जहाँ ये 1 साल की डिग्री ली, तो वहाँ वो डिग्री मैंने जैसे ही ली तो उसमें मेरा क्या हुआ कि वहाँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे तो कुछ मैं जिस उम्र की थी उससे कहीं ज्यादा दुगने उम्र के लोग थे। तो वहाँ मेरा थोड़ा डिफरेंट मेरा चॉइस हो गया कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उस कोर्स को करने में भी मुझे बहुत मजा आया और बहुत मन लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं इसी में अपना कैरियर बना लूंगी। तो फिर इसके बाद मैंने उसको 2010 में उसको कंप्लीट किया। 11th में मैंने फिर 2011 में मैंने 1 साल की कंप्यूटर डिग्री कोर्स की। उसको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे ऊपर एकदम पूरा प्रेशर बन गया कि अब तो तुम्हें शादी करनी ही है, इसके बाद भी भले अब तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना। तो मैंने सडनली मैंने हाँ कर दिया और 2012 में मेरी शादी हो गई। तो शादी से पहले मैंने यही बोला कि मैं शादी एक शर्त पे करूंगी कि जो लड़का है उसकी इनकम 50 से 70 के बीच में हो, क्योंकि मुझे शादी करने का मन नहीं था। तो मैंने इस तरह का प्रस्ताव रखा पापा के सामने। तो जो मेरे बड़े भाई थे तो वो चक्कर में पड़ गए और पूरी फैमिली इंजीनियरिंग, मेरी पूरी फैमिली जो है इंजीनियरिंग की हुई है कंप्लीट, मेरे भाई जितने भी वो इंजीनियर है। तो उन्होंने बोला कि ये इस तरह की बात तुम क्यों कर रही हो। हम बोले कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए और जिसकी इनकम 50 से 70 के बीच में हो। तो उन्होंने एक मुझे बहुत अच्छी सी बात बोली और बहुत अच्छा मुझे वो लगा वो बात उनका, क्योंकि मुझे शादी से कहीं ना कहीं डर लगता था कि मैं जाऊंगी जहाँ वहाँ पता नहीं कैसी फैमिली होगी। तो मुझे बहुत दिमाग में वो नेगेटिव चीजें मुझे चलती थी, क्योंकि मैं गांव में भी कुछ दादी को भी देखी थी। तो दादी का जैसा बैकग्राउंड था, मम्मी मेरी हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए थे तो घूंघट में रहना, बहुत सारा चीज माँ ने बहुत सारी चीजें फेस की है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे बहुत लगती थी कि शादी के बाद वो सारी चीजें मुझे भी फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने एक चीज मुझे छोटी बात बोली कि लड़का अगर 10-20 हजार भी कमाए, 50 हजार भी कमाए और 70 हजार भी, पैसा मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी मायने रखती है कि लड़के का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बेटर होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए कि वो तुम्हारी लाइफ में भी एडजस्ट कर जाए और हमारी लाइफ, हम लोग की फैमिली में भी एडजस्ट कर जाए। तो अगर उसके पास क्वालिटीज होगी तो वो तुम्हें हायर पोस्ट पे कहीं ना कहीं जो तुम करना चाहती हो वो भी तुम्हें करा देगा, और दूसरा तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो भी तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। तो वो चीज मुझे भैया की बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वही रिश्ता इनका आया और मैंने इनको इंस्टा सिर्फ फोटो मैंने इनका देखा था सिर्फ, और बातचीत कभी कोई हुई नहीं थी, बिकॉज हमारी शादी जो अरेंज मैरिज है। मैंने इनका सिर्फ फोटो देखा था, बातचीत भी नहीं हुई, शादी तय हो गई। और इसके बाद फिर शादी हुई। मैंने फर्स्ट टाइम इनको शादी में ही देखा था और धीरे धीरे मैं इनको समझने लगी। शादी के बाद मैंने इनको समझा, और जो कि ये जॉब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जॉब फैमिली से बिलोंग करने के बाद मेरे ड्रीम थे कि जितना मिल रहा है, क्योंकि जितने भी पैसे आते थे उतने में हमारे फैमिली में, जिस फैमिली से रही थी उतने में मेरे जो चीजें थी, मेरे ड्रीम्स थे, वो पूरे हो जा रहे थे। बहुत ज्यादा हायर मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि दादी मेरी बोलती थी कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाया करो। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे पुराने जमाने के, वो सारी चीजें मैंने भी अपने दिमाग में बैठा ली थी कि पैसा ज्यादा कमाना नहीं है। अगर 30, 50, 55 के बीच में भी पैसे आ रहे हैं, अगर इनकम है उतना, तो अपनी लाइफ को उतने ही इनकम में हम लोगों को मैनेज कर लेना है। तो ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गई थी और इनसे शादी हुई। उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इन्होंने सडनली शादी के कुछ समय के बाद ही अपना जो है जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने अचानक ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बट इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन मुझसे किया कि मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ और
मैं चाहता हूँ कि अपना जॉब छोड़ के मैं कुछ दूसरा कुछ काम करूं, और क्या आप मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? तो मैंने बिना सोचे समझे, मुझे तो पहले तो समझ में नहीं आया, फिर मैंने बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो लाइफ में धीरे धीरे वहीं से चैलेंजेस शुरू होने लगे। वो मेरे पहले वाले लाइफ थे तो कुछ ठीक ठाक थे, बट जब इन्होंने जॉब छोड़ा और सडनली जॉब छोड़ने के बाद जब बिजनेस लाइन में आए, तो इसके बाद थोड़े थोड़े चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने लगे, बट लाइफ स्मूथली चल रहा था। कोई भी परेशानी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की परेशानियां बहुत लाइफ में होती हैं, कोई उस तरह की परेशानी नहीं थी। बट ड्रीम्स थे, कुछ ना कुछ मेरे भी ड्रीम्स थे। मैंने कभी शेयर नहीं किया इनसे अपने ड्रीम्स के बारे में, इनके ड्रीम्स के बारे में भी मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि हमारी शादी जो है अरेंज मैरिज थी, तो समझने में भी थोड़ा टाइम लगा था हम लोगों को एक दूसरे को। तो धीरे धीरे जब इन्होंने जॉब छोड़ा, इसके बाद फिर इन्होंने अपनी जो है ड्रीम्स के बारे में, हम लोग रात में डेली 1 घंटा, ये जब अपना जो बिजनेस स्टार्ट जब किए, तो हम लोग 1 घंटा रात में डेली डिस्कशन करते थे कि हमें लाइफ में और आगे क्या करना है और कैसे हम लोगों को और आगे बढ़ना है। बिकॉज फादर, जो मेरे फादर इन लॉ थे, वो भी पहले जॉब में थे, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया था, उन्होंने भी। तो फिर इसके बाद फिर मैंने सोचा कि और आगे कैसे क्या करना है। फिर सडनली मेरी जो बड़ी वाली मेरी बेटी है वो अचानक होने को रह गई बहुत जल्दी ही। तो फिर मैं बिल्कुल फैमिली में ही इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जॉब करूं भी या इनको सपोर्ट करूं, क्या करूं। मैं अपने आप में मैं बिजी हो गई, और वैसे ही फिर सब कुछ चलने लगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इसके बाद इन्होंने मुझको बोला मुझे कि जॉब तो अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे ड्रीम्स कुछ बड़े हैं और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूं, मैं ये भी मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं आगे में और क्या करूं। तो हम लोग कुछ ना कुछ नई ऐसी चीजों की तलाश में थे कि कुछ बड़ा बढ़िया मिले और कुछ अच्छा मिले। और एक्चुअली मैं जॉब फैमिली से थी, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल अनुभव भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। और सडनली इनके जो फ्रेंड्स थे, डॉक्टर अजय सर, वो फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और बहुत अच्छा उनसे रिलेशन है हम लोगों का, और उनसे मुलाकात हुई हम लोगों की। और मैं थैंक्स उनको तहे दिल से, डॉक्टर अजय सर को एंड सारिका मैम को कहना चाहूंगी कि वो हमारी लाइफ में आए और हम लोग डिस्कस किए, और उन्होंने ये हमारे घर में मोदी केयर के बारे में एक चर्चा की। और हालांकि ये डेमोज का जो प्लान है वो मैंने मुकेश सर से देखा था, बट मुझे करना नहीं था काम। मैंने सिर्फ डेमोज देखा और इसके बाद मैं 3 मंथ तक प्रोडक्ट यूज की, ऐसे ही मन से ऐसे यूज की, बट कुछ उस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज मैंने ये सोचा था कि ये पता नहीं मोदी केयर क्या है क्या नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का मुझे अनुभव नहीं था, और पैसा इसमें होता है नहीं होता है ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, उतना इंटरेस्ट मैंने नहीं लिया उस समय। बट धीरे धीरे उन्होंने मुझे फोक करना शुरू किया, डॉक्टर अजय सर ने फोक करना शुरू किया कि आप एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ हैं, आपने पढ़ाई भी की है, अच्छा आप जानती है, नॉलेज है, तो आप इस बिजनेस में कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो मैंने बोला कि कैसे? तो उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, अगर आप करेंगी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं शुरू में मुझे बिलीव नहीं हुआ, और इन्होंने जब स्टार्ट किया मोदी केयर को, तो मैं इनको रात में देखती थी कि ये रात में डेली मोबाइल पे कुछ ना कुछ चीजें मोदी केयर के बारे में ये देखते थे। तो मैं धीरे से साइड में जाके देखती थी, तो ये देखते थे कि मैं देखती थी कि ये सुरेखा मैम की मीटिंग्स, अनूप सर के जो है मोटिवेशनल वीडियोस, सुरेखा मैम के मोटिवेशनल वीडियोस, रवि सर की मोटिवेशनल वीडियोस, उस समय मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी मोदी केयर को लेके। तो ये क्या हो रहा था मुझे बिल्कुल समझ, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप ये बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं, इसमें क्यों इसमें उलझे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे क्या किया कि किसी चीज की जैसे लत लगती है ना, आप उसको धीरे धीरे उसको उस चीज को दिखाना शुरू करें या उस चीज को पिलाना आप शुरू करें, तब देखिएगा कि उसका रिएक्शन आपके ऊपर क्या होता है। तो इन्होंने फिर बोला कि ठीक है, मेरी लाइफ है, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, और आपको अगर जॉब करना है तो आप उस अपनी लाइफ में आप जॉब कर सकती हैं। इन्होंने मुझे इस तरह का प्रस्ताव रखा। तो मैं टीचिंग लाइन के लिए मैं अभी सोच रही थी कि मैं खुद फैमिली में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी भी एक योगदान बनती है कि मैं फैमिली का अपना योगदान करूँ, और मैं भी कुछ ना कुछ अपना पैसा कमा के अपना जो है घर अच्छे तरीके से मैं चलाऊं। तो फिर इसके बाद इन्होंने मुझे जब सुरेखा मैम का मीटिंग दिखाया, बोला कि सिर्फ आप इसको 5 मिनट सुनिए। तो मैंने 5 मिनट सुना, और इसके बाद मैम ने जो अपने बारे में उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, और इसके बाद उन्होंने जब अपनी पे आउट बताई, तो मैं बिल्कुल सुन के एकदम दंग रह गई कि या इस तरह की भी चीजें होती हैं लाइफ में। तो देखो, पहले मैं
व्हाट्सएप चलाती थी और पढ़ी लिखी थी, बट फेसबुक से मेरा बिल्कुल कनेक्शन था नहीं। और धीरे धीरे इन्होंने मुझे उस चीज में इन्वॉल्व कर दिया। मैं एक दिन देखी, 2 दिन देखी, इसके बाद क्या हुआ ना कि मैं एडिक्टेड टाइप की हो गई। मैं मैम की हमेशा मीटिंग सुनने लगी, देखने लगी धीरे धीरे। फिर इसके बाद मैंने मीटिंग में 1-2 मीटिंग में मैंने जाना भी शुरू कर दिया था। इनके साथ मैंने मीटिंग भी अटेंड किया। तो वो चीजें मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। और अच्छा लगते लगते आज ऐसा हो गया है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। और फिर इन्होंने फिर मुझे बोला कि आपको अगर अपनी आपका अपना ड्रीम जो था, आप अपनी लाइफ को अगर जो बनाना चाहती हैं, तो आपको इससे बेटर प्लेटफॉर्म कहीं मिल नहीं सकता है। पहले तो मेरा मन आगे पीछे हो रहा था। टीचिंग लाइन में ही था, अभी अटका हुआ कि टीचिंग लाइन में जाऊंगी तो मुझे वहां 10,000 से 15,000 तक पैसे आएंगे। बट इन्होंने मुझे इनकरेज किया, इन्होंने मुझे फोर्स किया। तो वो मुझे बहुत धीरे धीरे सुनते सुनते फिर अच्छा लगने। फिर मैंने अचानक फेसबुक पे मैंने उस समय अल्पेश गजर सर का पे आउट अभी उन्होंने अपना डाला हुआ था। तो मैं ऐसी फेसबुक खोल के देख रही थी और सडनली मैंने उनका वो चेक देख लिया। तो देखा तो मुझे एकदम बिलीव नहीं हुआ कि इस तरह की भी चीजें होती है। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सर आपका और मैम का भी मैंने चेक देखा। तो अंदर से फिर मेरे अंदर भी वो गुदगुदी होने लगी कि कंपनी में तो पैसा है, इसकी वजह से कंपनी इस तरह की इतने पे आउट दे रही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो और कैसे आप अपने ड्रीम को प्रूव करना चाहते हो और आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो। तो ये मेरे लिए एक मैं धीरे धीरे जब खाली टाइम में किचन से जब बाहर आती थी, तो ये मैं धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करने लगी। मैं इसको सोचने लगी कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्यों ना मैं इसमें अपना रोल एक प्ले करूं। क्यों नहीं मैं भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं। क्यों नहीं मैं भी, जब इतने पैसे कंपनी दे रही है। और धीरे धीरे मैंने प्लान, पहले मैं प्रोडक्ट्स को मैंने 1 साल तक यूज किया, मैंने प्लान नहीं देखा था। और 1 साल के बाद जब मेरी इंटरेस्ट जब बढ़ी इस मोदी केयर में, सबसे पहले मैं थैंक्स मिस्टर समीर मोदी सर का कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने सर सुरेखा मैम जैसा कहती हैं कि शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ इस तरह की पुण्य के काम किए होंगे कि आज मेरी लाइफ में मोदी केयर आया और इतनी बढ़िया तरीके से, और आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ये सारे मेरे अपलाइन सर का सपोर्ट और साथ मिला कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। और इस फील्ड में मैंने बहुत सारे, और इसके बाद मैं मीटिंग सेमिनार जितने भी अटेंड की, मैं अनूप सर से, अमृता मैम से मिली, उत्तम प्रकाश सर से, प्रीति मैम से मिली, मनीषा कंचन मैम से मिली, राजेश सर से मिली। तो वो मेरे धीरे धीरे अंदर मेरे वो चीजें जागने लगी कि इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो बात है। जब इतने सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और सारे लोगों की ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, सारे लोग अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ करने के लिए सब लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये चीज। तो धीरे धीरे मैं क्या हुआ कि मेरी बेटी जब 3 साल की हुई तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे हम लोग जिस घर में रहते थे वो हम रेंट पे रहते थे। तो उसने बोला कि मम्मा हम लोग अपने घर में कब जाएंगे। तो ये चीज मुझे आज से 4 साल पहले मुझे बहुत खली। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो उसने मुझे इस तरह के क्वेश्चन की, तो मुझे बहुत खला कि मेरे पास सब चीजें हैं बट कहीं ना कहीं मैं उस चीज को मिस कर रही हूँ। हम लोग घर में आपस में लोग हस्बैंड वाइफ है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, 3 सिस्टर है इनकी। तो आना जाना बहुत कम लोगों का इसी तरह से होता रहता है। तो हम लोग घर में जब खाली टाइम हो तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि सारी चीजें हैं, बट हम लोगों का था कि घर नहीं था। घर तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते थे कि कब हमारा अपना घर होगा। तो वो भी मुझे बहुत खलता था बिकॉज मेरी जो सासू माँ है वो मुझे बोलती थी कि उनका खुद का वो ड्रीम था कि उनका एक अपना घर होता और वो उस घर में अपने घर के आगे वो अपने नेम प्लेट्स लगा के रखती जिससे वो जाना जाता कि वो उनका घर है। तो ये चीजें मुझे अंदर से अंदर खाई जा रही थी। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मैंने इनको सपोर्ट करना शुरू किया और मोदी केयर में आज इस तरह से हम लोग इतना ग्रो कर गए कि मोदी केयर के कार फंड से हम लोगों ने 10 लाख की गाड़ी ली और आज मोदी केयर के प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे आज हम लोगों ने हाउस फंड से अपने 1 करोड़ का घर भी बुक कर दिया है। तो ये कहते हुए, ये बताते हुए बहुत फक्र होता है आज की डेट में कि आज मैंने मोदी केयर में ये चीजें अचीव कर ली। और एक हम लोगों ने एक फॉरेन ट्रिप को भी अचीव किया। इससे पहले मैंने जो कोलकाता में ईविजा रिसोर्ट में जो प्रोग्राम हुआ था, जितने सारे हमारे फ्रेंड सर्कल्स थे मोदी केरियन, तो वहां भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो वो धीरे धीरे
जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। और जैसा मैं हमेशा सर की तो मीटिंग सुनती थी, मैम की भी मीटिंग सुनती थी, तो मैम जैसे इस तरह में बताती थी कि अगर आप मोदी केयर में अगर अकेले हैं तो आपको सक्सेस पाने में कुछ टाइम लगेगा, बट आप अगर मोदी केयर में 1 और 1 2 बन के 11 हो जाते हैं, बट यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं होता है, यहाँ 1 और 1 11 का पावर हो जाता है। और जैसे ही अगर हस्बैंड है अगर उस फील्ड में, तो वाइफ सपोर्ट करती है तो उसका पावर दुगना हो जाता है, अगर वाइफ है तो अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो उसका पावर दुगना हो जाता है। ये चीज मुझे मैम की बहुत अच्छी लगी और वो चीज मेरे मन में घर कर गई कि इस तरह की अगर चीजें होती है तो क्यों ना मैं भी सपोर्ट इनको करूं। और इसके बाद मैंने भी खुद को इन्वॉल्व कर लिया और आज मोदी के में मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज जो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही है सर ने और मैम ने जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी इस तरह की दी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से सर को, मैम को थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं अपने हस्बैंड को बोलना चाहूंगी कि वो भी अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम कुमार अमित सिंह है। मैं भोजपुर जिले का निवासी हूँ, पटना में रहता हूँ। मैं एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बड़ा गर्व हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि मेरे मामा जी, जो एक विश्वविख्यात गणित के जादूगर, जिन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज दिया था, जिन्हें मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह है। मैं उनके खानदान से बिलोंग करता हूं। तो ये फक्र हो रहा है मुझे बताते हुए। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूं और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा। मेरी पढ़ाई पटना से ही हुई। मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज में कार्यरत थे, जॉब करते थे और वो एक बहुत ही ईमानदार और एक ड्राई ऑनेस्ट पर्सनालिटी थे। और यही ईमानदारी, यही सच्चाई, यही उनका ड्राई ऑनेस्टी उनके जॉब के लिए घातक हो गई और मजबूरन उनको जॉब छोड़नी पड़ी। उनके रिटायरमेंट के 15 साल पहले अचानक से हम लोगों के घर में एक कहर सा ढह गया था। उस टाइम में सब कुछ थम गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि क्या किया जाए। लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्तित्व के व्यक्ति है और वो हमेशा से एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं वो बात कि हमें हमेशा चूहा से सीख लेनी चाहिए। जो चूहा का एक होल नहीं होता है, वो बहुत सारे होल्स बना के रहते हैं। अगर एक होल्स को बंद कर दिया जाए तो वो दूसरे होल से निकल जाता है। इसी तरह से हमारे भी जिंदगी में ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन से काम नहीं होना चाहिए, हमारे भी जिंदगी में ऑप्शन होना चाहिए। यदि एक ऑप्शन बंद भी हो जाए तो हम दूसरे ऑप्शन को पकड़ के और अपने जिंदगी को जी सके। तो जिंदगी में ये ऑप्शन होना चाहिए। और ये जो उनकी बातें थी दोस्तों, ये बातें हमेशा मुझे ये मोटिवेट करती रही और मेरे ये सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया। मैं जब भी उदास बैठता हूँ तो इन बातों को सोचता हूँ, रिकॉल करता हूँ और फिर से पॉजिटिव हो जाता हूँ। दोस्तों, वहां से पिताजी ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए हम सभी लोगों को उच्च शिक्षा भी दी उन्होंने और हमारी तीनों बहनों की अच्छे घरों में शादी, सभी का अच्छे संस्कारी घरों में शादी भी की और मुझे पढ़ाया भी। हम सभी लोगों को अच्छा शिक्षा दिए। दोस्तों, मुझे डॉक्टर बनना था। मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन घर की परिस्थितियां, चैलेंजेस को देखते हुए मैं एडमिशन नहीं ले पाया। मैं क्वालिफाई किया बट एडमिशन नहीं ले पाया। अच्छा नहीं लगता था। फिर क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे ये शुरू से पसंद नहीं है दोस्तों कि कहीं भी बाजार में जाऊं तो एमआरपी देख के ये खरीद रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, लोग एक दूसरे को मोल भाव कर रहे हैं। ये बिल्कुल चिक चिक झिक झिक मुझे पसंद नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, मिडिल क्लास फैमिली में ये सब ही होता है। मैंने फिर केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने एलएलबी किया, पटना से एलएलबी किया और फिर मैं एज अ एडवोकेट मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं वहां से फिर दिल्ली हाई कोर्ट प्रैक्टिस किया।
लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशन मेरे नेचर को सूट ही नहीं करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो काम करना। फिर मैंने वहां से फिर एक और डिग्री ली। मैंने इक्फा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से सीएफए का डिग्री सीएफए कोर्स किया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और मुझे वहां मास्टर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का डिग्री मिला। उसके बाद मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद में एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करने लगा। दिन भर जॉब करते थे और जॉब में क्या करना पड़ता था, तो वही रिपोर्ट बनाना, वही बैलेंस शीट, वही प्रॉफिट एंड लॉस, बस बनाते बनाते एक जगह बैठ गए और बना रहे तो बना रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लोगों के बीच में जाना अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे यात्राएं करनी अच्छी लगती है, लेकिन ये सब चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर मैं वहां से उस जगह से फिर मैं मूव किया। मुझे लगा कि मेरे पास और भी कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली एजुकेशन मार्केटिंग में इक्फा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली, उसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने फिर से जॉब किया दिल्ली में। वो 7 स्टेट यूनिवर्सिटी थी और मैं वहां जॉब किया। और जॉब करते वक्त मैं लगभग 1 साल में उस कंपनी के हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम किया। मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग वहां स्टार्ट किया और असिस्टेंट मैनेजर 1 साल के अंदर बना। मेरी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। सारा समय कहाँ जा रहा था दोस्तों? तो सारा समय बॉस के साथ जा रहा था। प्यार करते थे फैमिली से और समय देना पड़ता था बॉस को, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं कुछ और बेहतर तलाशने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे को सूट नहीं करता है। फिर मैं अचानक मैं पटना आया था, तो मेरी अचानक मुलाकात हमारे जो फ्रेंड है, हमारे जो मित्र हैं, जो बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, डॉक्टर अजय सर, उनसे मेरी भेंट हुई और डॉक्टर अजय सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आइए, क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए इस बिजनेस में एक साथ काम करते हैं, हमारे हॉस्पिटल के बिजनेस में। मुझे अच्छा लगा, ये उनकी बातें अच्छी लगी। मैं दिल्ली से पटना आया, यहाँ शिफ्ट हो गया और उनके साथ काम शुरू कर दिया। तब फिर मेरी शादी हुई, 2012 में मेरी शादी हुई। शादी होने से इतनी खूबसूरत कुमारी अर्चना जी मुझे मिली। फिर 2 बच्चे हुए। बड़ी बच्ची का नाम, बड़ी एक बच्ची है, उसका नाम अनन्या है, और छोटा सा एक बेटा है 4 साल का, जिसका नाम है अनय। लेकिन जब बड़ी बच्ची मेरी हुई, उस समय मैं एक बार सोच रहा था, एक्चुअली हम लोगों का जो लाइफ था, हॉस्पिटल का लाइफ, वो लाइफ बहुत ही खतरनाक लाइफ था। हमारा न टाइम टेबल था आने का, न जाने का, न खाने का, न पीने का। परिवार के साथ हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे थे, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे थे। ये ऐसा चैलेंजिंग लाइफ था, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में आया, जब मेरी पहली बच्ची होने वाली थी, कि इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जी रहे हैं, खुदा न खास्ते अगर हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या मेरे परिवार का भरण पोषण हो पाएगा, हम जो काम कर रहे हैं उससे? मैं बिल्कुल डर गया था दोस्तों। मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ और चाहिए। फिर मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था जहां पे पैसिव इनकम कमाने का सोर्स मिले और जहां कोई रिस्क नहीं हो। ढूंढते ढूंढते, बोलता है ना आदमी कि ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है, और आप किसी चीज को अच्छे तरह से चाहत रखते हो तो वो मिलती जरूर है। तो अल्टीमेटली मुझे मोदी केयर मिला। थैंकफुल हूँ कि मुझे मोदी केयर मिला, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं डॉक्टर अजय सर, उनके द्वारा मुझे मोदी केयर 3.5 साल पहले मिला। और दोनों कोई का, सारिका मैम और अजय सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उनके थ्रू मुझे ये बिजनेस मिला, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया। लेकिन सबसे पहले जो हमारे इस मोदी केयर को बताने के लिए हमारे पास आए थे और डॉक्टर अजय सर के साथ,
वो हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश सर थे। उन्होंने हमें डेमो प्लान दिखाया, प्रोडक्ट अच्छा लगा दोस्तों। और एक चीज और उन्होंने बताई कि ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट तो आप लेते हैं और प्रोडक्ट इतनी इंटरनेशनल क्वालिटी के है, उसके साथ साथ आपको जो मिलता है वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको इन प्रोडक्ट से, मोदी केयर के प्रोडक्ट से आपको आजादी मिलती है। ये मुझे घर कर गई और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, मुझे मोदी केयर करना है। मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज किया, और एक प्रोडक्ट की मैं बात करूं जिसका मैं फैन हूं, और उस प्रोडक्ट का नाम है कार्डियो एक्टिव। एक्चुअली उस टाइम में जो स्ट्रेसफुल लाइफ था, उस टाइम में हमारा एक प्रॉब्लम होता था, पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम होता था। कहीं भी मैं बाजार में जाता था तो बहुत जल्दी घबरा जाता था, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़, जहां ज्यादा शोरगुल, वहां पे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे तुरंत मैं भाग आता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने कार्डियो एक्टिव को लिया, और जैसे ही लिया ये चमत्कारी मेरे लिए साबित हुआ, और मेरा विश्वास बढ़ गया, और ये प्रोडक्ट मुझे मजबूर कर दिया कि आप मोदी केयर करोगे, और वाकई में ये प्रोडक्ट आजादी दिलाते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके अपने अपलाइन के सहयोग से बिजनेस को करना, और धीरे धीरे अच्छी चलने लगी हमारी बिजनेस। फिर हमें मौका मिला हमारे ग्रेट अपलाइन उत्तम सर और अनूप सर से मिलने का, और उनका चेक भी देखने का, उनके इनकम को भी देखने का। मेरा विश्वास और बढ़ा दोस्तों, इन लोगों को आ रहा है तो हम लोगों को भी आएगा ही आएगा। ये विश्वास मेरा बढ़ते चला गया, सभी अपलाइन लोगों का साथ मिला, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और मैं सबसे ज्यादा प्रभावित तब हुआ जब पहली बार मैंने सुरेखा भार्गव मैम को करोड़ों रुपए का चेक समीर मोदी सर के हाथों लेते हुए देखा, और मुझे लगा कि जब एक हाउसवाइफ 50 लाख का इनकम कर सकती है, उसे ये आजादी बोनस इतने करोड़ रुपए का मिल सकता है, तो शायद मेरा जो एक सपना था दोस्तों, सपना है मेरा, जो मेरा बचपन का सपना है कि 1000 करोड़ रुपया जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा लूंगा। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे मिल जाएगा, और यस, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया, और मैंने तेजी से बिल्ड करने लगा काम को। और मैं बताऊं कि मैं फास्ट डायरेक्टर बना, प्लैटिनम डायरेक्टर बना, फिर आज प्रेसिडेंशियल हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन के आ रहा हूँ। और इसके बाद अचानक से हमारे लाइफ में, और मैं 1 लाख के इनकम पे 15 महीने के अंदर पहुंचा। लेकिन जब आप ऊंचाइयों पे जाते हैं दोस्त, तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। और जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे गया, जब 1 लाख के इनकम पे पहुंचा, तो वहां पे मेरे साथ कुछ चैलेंजेस आए मोदी केयर में। और वो चैलेंजेस ये था कि हमारे टीम के प्लैटिनम डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये लोग हमें छोड़ के जाने लगे, चले गए। क्यों? क्योंकि रंभाएं, अप्सराएं बहुत सारी थी, उनको स्कीम और स्कैम जैसी कंपनियों में लुभावने जहां ऑफर मिलते थे वहां जाने थे, क्योंकि उनको पीसफुल लाइफ नहीं चाहिए था। वो चले गए, हमारे पैरों तले तो जमीन खिसक गया, लेकिन मैं हारा नहीं, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। मैं डरा नहीं दोस्तों, मैं आगे बढ़ा, और मैंने डिसाइड किया कि सपने अगर मेरे हैं तो इसे पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं पूरी तत्परता, तन्मयता से आगे लग गया, सभी का सपोर्ट ले करके, सिस्टम को पकड़ करके बिजनेस को बिल्ड करने लगा, और अब हमारे बाग में फूल खिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे हम अपने आजादी के मार्ग में प्रगतिशील होते जा रहे हैं। और अचीवमेंट की बात करें तो मेरी वाइफ ने आपसे शेयर किया कि जो हम लोग मोदी केयर के कार फंड से 10 लाख की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर लिया, हाउस फंड से 1 करोड़ की घर भी बुक करवाया,
और उसकी डिलीवरी 2024 में हम लोगों को मिलेगा। मैं अपनी लक्ष्य की बात करूं तो मेरा लक्ष्य है 2020 में जीबीडी बनना। कैसे बनना है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बनूंगा। मैंने ईश्वर को ये मैसेज छोड़ दिया है कि मुझे बनना है। और इसी साल अपने टीम में कम से कम, अभी तो मेरे टीम में मेरी ही सिर्फ गाड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि हमारे टीम में 5 गाड़ी इस साल आए। 2021 में 51 गाड़ी और 51 लखपति हमारे टीम में। 2022 में 101 गाड़ी और 101 लखपति, ये मेरा लक्ष्य है। और मेरा स्मैक मेंबर में, मैं स्मैक मेंबर में रहूं कम से कम। उसके बाद दोस्तों 2025 में 251 गाड़ी और 251 लखपति हमारे टीम में कम से कम हो, और उस समय मेरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज आएगी। उसके बाद 2030 501 गाड़ी और 501 लखपति। 2035 1001 घरों में गाड़ी लाना, 1000 से ज्यादा लोगों को लखपति बनाना, और 1000 करोड़ बैंक बैलेंस जो मेरा सपना है वो 2035 तक हमें पूरा कर लेना है। और उस समय हमें रोल्स रॉयस फैंथम ब्लैक कलर का लेना है। तो ये मेरी ड्रीम्स है दोस्तों। मैं आप सभी को यह बोलना चाहता हूं कि मोदी केयर में अगर सपने पूरे करने हैं, मोदी केयर से सपने पूरे होते हैं आपके, ये सच है, और पूरे करने हैं तो आपको ये 4 आदतें डालनी पड़ेगी। 4 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, भूख। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। अगर पेट भरा हुआ रहेगा दोस्तों तो सिर्फ एक ही आवाज आती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन जब आप भूखे रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपकी भूख होनी चाहिए। दूसरा, आपको लत लग जाना चाहिए मोदी केयर का। मोदी केयर का लत लगना चाहिए आपको। और लत कैसे लगता है, एक मैं फॉर्मूला देता हूं दोस्तों। ये ट्राई किया हुआ फॉर्मूला है, आप भी आजमा सकते हैं। किसी चीज की अगर आदत लगानी है तो बताते हैं कि 21 दिन तक अगर उसको लगातार किया जाए तो वो आपकी आदत हो जाती है, और उसको 90 दिन तक किया जाए तो वो आपकी लत हो जाती है। और लत कैसी होती है, लत जब लग जाती है तो पता है दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और यही लत लगने के कारण हमारे बीच जो अनूप गुप्ता सर बैठे हुए, उनका 3 महीने में चेक दोस्तों 1 लाख क्रॉस किया था। तो हमें भी लत लगानी है। उसके बाद मोहब्बत, हमें मोहब्बत करनी होगी मोदी केयर के प्रोडक्ट से। बेशुमार मोहब्बत होनी चाहिए। और जब मोहब्बत हो जाएगी तो फिर नशा छाएगा, और वो नशा होगा मोदी केयर का। आप लोगों के सपनों को पूरा करने लगेंगे, मिलकर करने लगेंगे, और हम सभी जीत जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। और अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले अपने माता पिता और अपने भगवान का, जिनके वजह से मुझे ये जीवन मिला, ये संस्कार मिला, और जिनके वजह से मुझे इतनी खूबसूरत वाइफ और बच्चे और ये मोदी केयर जैसा पवित्र बिजनेस मिला दोस्तों। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं अपने ग्रेट स्पॉन्सर अपलाइन डॉक्टर अजय सर का और सारिका मैम का, जो बहुत सारे रोल में, अगर मैं इनके बारे में कोई भी शब्द बोलूं ना तो सूरज को दिया दिखाने बराबर होगा, क्योंकि वो इतने महान है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते दोस्तों, वो परेशान दूसरों के लिए होते हैं। तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ है वो, जिन्होंने मुझे हर कदम पे जिंदगी में मुझे अपना साथ दिया। तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, दोनों को, सारिका मैम और अजय सर को। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, हम लोग जब तक जिएंगे तब तक हमारा हाथ नहीं छोड़िएगा। हम लोग तो अपना हाथ आपको दे दिए हैं। थैंक यू अजय सर। उसके बाद मैं नमन करना चाहता हूँ मुकेश सर और प्रीति मैम का,
जिनके वजह से मुझे इस बिजनेस में विश्वास आया। वो पहला दिन मुकेश सर ना होते, डेमो नहीं दिखाए हुए होते, मैंने प्रोडक्ट नहीं यूज किया होता, तो आज ये बोलने का मौका नहीं मिलता। तो थैंक यू मुकेश सर, प्रीति मैम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम का, जिनके वजह से हम जो हमेशा हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं करने का, कुछ आगे बढ़ने का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जो रॉकिंग स्टार है, अनूप गुप्ता सर और अमृता मैम का, जिनको देख के ही राजा वाली फीलिंग आती है। अगर राजा रानी को देखना हो तो एक बार अमृता मैम और अनूप गुप्ता सर को देख लेना होगा, पता चल जाएगा कि राजा रानी क्या होता है। तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। अपने ग्रेट अपलाइन राजेश सर और मनीषा कंचन मैम को मैं याद करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने ये साबित किया कि फर्श से अर्श तक कैसे जाया जा सकता है। मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे मोदी केयर के कैलकुलेशन को सिखाया था। अपने ग्रेट अपलाइन गुरुओं के गुरु गुरुदेव रवीश रस्तोगी सर और रोसी रस्तोगी मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन तमाम अपने एसोसिएट्स, अपने डाउनलाइंस, जिनके वजह से मैं इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा और आगे पहुंचूंगा, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं प्रणाम चरण स्पर्श करना चाहता हूँ अपनी गुरु माता डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जो पूरे इंडस्ट्री की, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इंस्पिरेशन है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं उस शख्स को प्रणाम करता हूं जो इस आजादी का मसीहा है। मैं नमन करना चाहता हूं हमारे समीर मोदी सर, हमारे लवेबल एमडी मोदी केयर के समीर मोदी सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तो थैंक यू समीर सर, आप जहां भी है मेरी आवाज सुने और हमें आशीर्वाद दे। लव यू सर। और मैं तमाम मैनेजमेंट टीम का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्पेशली मैं संतोष राउतरे सर का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हर काम को बिना कुछ सोचे हुए हमें सपोर्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लास्टली मैं एक बात कह के यहाँ पे अपने मीटिंग को खत्म करूंगा, इस सेशन को खत्म करूंगा कि दोस्तों, जिंदगी एक क्रिकेट की तरह है, क्रिकेट मैच की तरह है। और ये क्रिकेट मैच, जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि बॉल आता है और हम आउट हो जाते हैं, बॉल आता है आउट हो जाते हैं, लेकिन इस जिंदगी के क्रिकेट मैच में हम तब तक आउट नहीं होंगे जब तक क्रीज छोड़ के हम हट नहीं जाते हैं। अगर हम क्रीज पे डटे रहे तो हमें कोई आउट नहीं कर सकता है, और एक न एक दिन वो ऐसा बॉल आएगा जिसपे सिक्सर लगेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनूप सर, अमृता मैन, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द मेरी वाइफ आप लोगों से बोलना चाहती है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं एक सर पंक्ति मैं भी बोलना चाहती हूँ। मेरी जितनी भी आज लेडीज फ्रेंड अगर मुझे सुन रही होंगी तो मैं आज उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज हमें इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। और आज हम मोदी केयर में नहीं बल्कि मोदी केयर आज हमारे अंदर है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज सेशन में आज आके। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर।